नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सृजन पाठ्य पुस्तिका से पद्य का पाठ 1 संत वाणी पढ़ेंगे। इस पाठ में 3 कवियों की कविताएं हैं। कबीरदास जी की, तुलसीदास जी की और कृपाराम की कविताएं हैं। सबसे पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद व रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अब इनके दोहे का संक्षिप्त में परिचय है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव को हंस की तरह निर्शील विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में ही सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल से मिठास होनी चाहिए। इस पाठ में कबीरदास जी के 7 दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में श्रेष्ठ गुणों को अपनाने का संदेश दिया गया है। अब हम कबीरदास जी के दोहों का भावार्थ समझेंगे। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार। निश्चय का अर्थ होता है निश्चय। कबीरदास जी इस दोहे में त्याग का महत्व बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने पास जो कुछ भी है उसे प्रभु का दिया हुआ मानकर और मन में दृढ़ निश्चय करके सब कुछ एक बार में ही त्याग कर देना चाहिए। कबीरदास जी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मोह माया का त्याग करके ही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। दोनों पंक्ति के अंत में तुकांत वाले स्वर समान है। बार और विचार दोनों में तुकांत वाले स्वर समान है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा हम पढ़ेंगे, सुनिए गुण की बारता, अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है, निरसो त्यागे जाहि। वार्ता का अर्थ होता है बातें, अवगुण का अर्थ होता है अवगुण, क्षीर का अर्थ होता है दूध, गहत का अर्थ होता है ग्रहण करना, नीर का अर्थ होता है जल। देखिए, कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जिस प्रकार राजहंस पक्षी दूध और जल के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को व्यर्थ मानकर उसका त्याग कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में गुणों को अपनाना चाहिए और अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, इसमें गुणों को अपनाने की बात कवि ने कही है। इसमें अलंकार दोनों पंक्ति के अंत में ना ही जाहि तुकांत वाले स्वर समान होने से अनुप्रास अलंकार है और एक ही वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है। ठीक है, दूसरा अलंकार यहाँ पर है दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे ये निज पीव। अभिमान का अर्थ होता है अहंकार, भया का अर्थ होता है हुआ, भावे का अर्थ होता है अच्छा लगे, हिय का मतलब होता है हृदय, पीव का अर्थ होता है प्रियतम। देखिए, इस दोहे में कबीरदास जी हमें यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अहंकार का त्याग करके ही
ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और वह कहना चाहते हैं कि जब मैंने भी अपने मन से अहंकार का त्याग किया था तो मुझे ये परम सुख की प्राप्ति हुई थी, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हुई थी। तो वो कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने अपने मन से अहंकार का त्याग कर दिया था तो उनकी आत्मा को परम सुख प्राप्त हुआ था, क्योंकि अहंकार खत्म होते ही उन्हें अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो गई थी। अब लोग चाहे उनके बारे में कुछ भी कहें, वे कहते हैं कि उनके हृदय में तो प्रियतम परमात्मा निवास करते हैं, वे तो उसी से संतुष्ट हैं। देखिए, इसमें आप देखेंगे कि दोनों पंक्ति के अंत में तुकांत वाले स्वर समान होने से अनुप्रास अलंकार है और एक ही वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला अपन पढ़ेंगे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साधु का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। म्यान का अर्थ होता है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, वह कोश म्यान कहलाता है। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी जाति के आधार पर नहीं करना चाहिए, उसके ज्ञान के आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए और उसे मान सम्मान देना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मोल करते समय उसके म्यान की सुंदरता को नहीं देखा जाता, क्योंकि युद्ध में तो तलवार ही काम आती है ना। तो साधु का इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का मूल्यांकन उसके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए, उसके ज्ञान के आधार पर ही उसे मान सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार तुकांत वाले स्वर समान होने के कारण है ही, एक ही वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी है ना, क्योंकि तलवार के उदाहरण के द्वारा सज्जन व्यक्ति की पहचान करवाई जा रही है। नेक्स्ट है, संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस थे, सो भी कंचन होए। साधु का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति, निष्फल का अर्थ होता है व्यर्थ, पारस एक पत्थर होता है, कल्पित पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। परस का अर्थ होता है स्पर्श, कंचन का अर्थ होता है सोना। ठीक है, तो कबीरदास जी इस दोहे के अंतर्गत कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सज्जन लोगों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि सज्जन लोगों की संगति कभी निष्फल नहीं जाती, अर्थात व्यर्थ नहीं जाती है। जिस प्रकार लोहा भी पारस का स्पर्श पाकर मूल्यवान सोना बन जाता है ना, उसी प्रकार सत्संगति का परिणाम भी सदैव अच्छा ही होता है। देखिए, यहाँ पर भी पहली पंक्ति वास्तविक है और दूसरा उसका उदाहरण के द्वारा समझी जा रही है। दृष्टांत अलंकार है और दोनों पंक्ति के अंत में तुकांत वाले स्वर समान है। अनुप्रास अलंकार है, संगत साधु स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। आशा का अर्थ होता है आशाएं या इच्छाएं, औषध का अर्थ होता है उपचार या दवा, तोष का अर्थ होता है संतोष। तो कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि आशा एक सर्पिणी के समान है ना। सांपनी का अर्थ होता है सर्पिणी या सांप, है ना। तो हमारे मन में जो आशाएं हैं, इच्छाएं जो हैं, वह एक सर्पिणी के समान है, जिसने पूरे संसार में सभी लोगों को अपने वश में कर रखा है। आशाएं अर्थात इच्छाएं जो हैं, हमें मोह माया के जाल में बांध देती है, जिससे हम अपने मन को ईश्वर की भक्ति में नहीं लगा पाते हैं। तो आशा रूपी सर्पिणी के प्रभाव से बचने के लिए एक ही गुरु मंत्र है कि हमें संतोषी स्वभाव का बनना होगा।
क्योंकि संतोषी व्यक्ति सदैव अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहता है और मोह माया के बंधनों से मुक्त रहता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि आशाओं का त्याग करो, संतोषी बनो, है ना, और इसी कारण व्यक्ति मोह माया के बंधन से मुक्त हो सकेगा और ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। तो यहाँ पर अलंकार तुकांत वाले स्वर समान होने से अनुप्रास अलंकार तो है ही, और दूसरा अलंकार यहाँ पर है एक रूपक अलंकार है, आशा सांपनी, यानी आशा रूपी सर्पिणी, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। कागा का अर्थ होता है कौवा, काको का अर्थ होता है किसका, हरे का मतलब होता है हरण करना या चुराना, है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, कबीरदास जी कहते हैं कि वाणी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि कौवे ने किसके धन को चुराया है, जो लोग उसकी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं, है ना, और कोयल ने लोगों को ऐसा कौन सा धन दे दिया है, जो लोग उसकी आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि कौवे की कड़वी वाणी लोगों को अच्छी नहीं लगती, जबकि कोयल अपनी मधुर वाणी से सभी लोगों को अपने वश में कर लेती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें भी सदैव मधुर वाणी में सभी से बात करनी चाहिए, क्योंकि मधुर वाणी में बात करने वाला सदैव सबका प्रिय होता है। देखो दोनों पंक्ति उक्ति के रूप में देकर हमें कुछ संदेश दिया गया है। कौवा और कोयल की उक्ति के द्वारा हमें मीठी वाणी में बात करने का संदेश दिया गया। तो दोनों पंक्ति उदाहरण के रूप में दी गई है, अर्थात अन्य की उक्ति देकर हमें कोई बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए अन्योक्ति अलंकार है। तुकांत वाले स्वर समान हैं, देत लेत, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कागा काको एक ही वर्ण की आवृत्ति क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कोयल काको क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार